मलक जब दमिश्क में मस्जिद तामीर करवा रहे थे तो इस दौरान वहाँ एक गार दरियाफ्त हुआ। इत्तला मिलने पर खलीफा खुद गार में दाखिल हुए तो देखा कि एक संदूक में इंसानी सर रखा हुआ है और उस संदूक पर लिखा था कि ये यहिया इब्न ज़करिया का सर है। उनका चेहरा और बाल अपनी असली हालत में थे और यूँ लगता था जैसे अभी शहीद हुए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, एहसान खैरियत से हूँ। दोस्तों आज जिस वीडियो में रिएक्शन देने आ रहे हैं बड़ी इंपॉर्टेंट बड़ी बेहतरीन वीडियो है। दोस्तों दुनिया की सबसे बदतरीन कौम है वो है यहूदी कौम, क्योंकि ये अपने वक्त में नबियों को कत्ल करती थी, तमाम उनको कत्ल करती जो अच्छाई की बातें बताते, दीन की इस्लाम की सही बात अच्छी बातें बताते थे तो उनको ये कत्ल कर देती थी। तो इस कौम को अल्लाह ताला ने जो अजाब देंगे वो तो देंगे और क़यामत वाले दिन का बुरा हाल होगा और ये रसुआ होगी ये कौम, क्योंकि यहूदी कौम बड़ी समझ लीजिए ख़राब कौम है इस वक्त भी और उस वक्त भी। तो हज़रत यहिया अलैहिस्सलाम को इन लोगों ने किस तरह से शहीद किया था, आज की जो वीडियो है इसी टॉपिक पे हम लोग जानेंगे। हज़रत यहिया अलैहिस्सलाम की शहादत के बारे में जानेंगे, किस तरह से उनको यहूदी लोगों ने कत्ल किया, आपको शहीद किया। तो पूरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अपनी कीमती कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए बिना देरी पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर इंशाअल्लाह आगे बात करते हैं। दुनिया में यहूदियों से ज़्यादा बदबख्त और सरकश कोई कौम नहीं गुजरी जो अपने नबियों को नाहक कत्ल करते थे। हालांकि ये पैगंबर इकराम न किसी को सताते थे और न किसी के माल और दौलत पर हाथ डालते थे, बल्कि बगैर किसी उजरत के लोगों को फलाह की बातें बताते और अल्लाह की तरफ बुलाया करते थे। लिहाजा हज़रत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क़यामत के दिन सबसे बड़े और सख्त अजाब का मुस्तहक़ कौन होगा। आपने फरमाया वो शख्स जो किसी नबी को या किसी ऐसे शख्स को कत्ल करे जो भलाई का हुक्म देता हो और बुराई से रोकता हो। एक हदीस के मुताबिक यहूदियों ने एक दिन में 45 नबियों और 170 सालिहीन को कत्ल कर दिया था जो उन्हें अच्छी बातों का हुक्म दिया करते थे। लिहाजा ये कौम क़यामत तक के लिए लानती करार पाई और बरोज़ क़यामत भी लानती होगी। आज हम इस वीडियो में उन्हीं मज़लूम अंबिया कराम में एक बरगुज़ीदा नबी हज़रत यहिया अलैहिस्सलाम की शहादत के वाक़े को जानेंगे। हज़रत यहिया अलैहिस्सलाम हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के फ़र्ज़िंद थे। हज़रत ज़करिया भी अल्लाह के पैगंबर थे। औलाद ना होने की वजह से हज़रत ज़करिया और आपकी अहलिया बहुत गमगीन रहा करते थे। हज़रत ज़करिया को अक्सर ये ख्याल आता था कि मेरी कोई औलाद नहीं और मेरे मरने के बाद मेरे अजीज़ और मेरे भाई हरगिज़ इस काबिल नहीं कि वो बनी इसराइल की हिदायत और इस्लाह के सिलसिला को आगे बढ़ा सकें। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे एक बेटे से नवाज दे तो मेरे बाद भी बनी इसराइल में दीन हक़ की तबलीग का काम जारी रहेगा। लिहाजा आपने अल्लाह के दरबार में बहुत इल्तिजाएँ और दुआएँ की। अल्लाह ने आपको बुढ़ापे में औलाद अता करने का फैसला किया। अल्लाह ने एक फरिश्ते के जरिए हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को ये खुशखबरी दी कि हम तुम्हें एक बेटा देंगे जिसका नाम यहिया रखना। इससे पहले इस नाम का कोई नहीं हुआ और ये अल्लाह के नज़दीक बहुत मकबूल होगा। वो इस कौम की ख़राब हालत की इस्लाह करेगा। हज़रत यहिया अलैहिस्सलाम की वालिदा ईशा और मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा हन्ना आपस में सगी बहनें थीं। यूँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत यहिया अलैहिस्सलाम आपस में खालाजाद थे। हज़रत यहिया अलैहिस्सलाम बचपन में ही नबूवत के मकाम पर फाइज हो गए थे। हज़रत यहिया मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत को ज़िंदा करने वाले जलीलुल क़द्र नबी थे। उस ज़माने में अल्लाह ने अपने पैगंबर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया, लिहाजा आप उन पर ईमान ले आए। हज़रत यहिया हज़रत ईसा से 6 माह बड़े थे और आप हज़रत ईसा की नबूवत को तस्लीम और तस्दीक करने वाले सबसे पहले शख्स थे। रिवायतों के मुताबिक हज़रत यहिया अलैहिस्सलाम कसरत से गिरिया उजारी किया करते थे, यहाँ तक कि आंसुओं की वजह से आपके रुखसारों पर निशान पड़ गए थे। हज़रत यहिया अलैहिस्सलाम निहायत ही हलीम, रकीकुल क़ल्ब, पाकबाज, आबिद, मुतक्की, कुनात शार, शर्म हया के पैकर और सादा ज़िंदगी बसर करने वाले शख्स थे। ग़ज़ा बक़दर ज़रूरत खाते और लिबास इतना ही पहनते जिससे सिर्फ सतर पोशी हो सके। आपको जंगलों और बयाबानों से मोहब्बत थी। ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा वही गुजरा जहाँ आप दरख्त के पत्ते और शहद बतौर ग़ज़ा इस्तेमाल फरमाते और प्यास लगती तो नहर से पानी पी लेते। ना कोई घर था और ना ज़मीन जायदाद, जहाँ रात होती वहीं बसेरा कर लेते। हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औलाद आदम में से ऐसा कोई नहीं जिससे गुनाह सरजद ना हुआ हो सिवाय हज़रत यहिया अलैहिस्सलाम के। अल्लाह ने हज़रत यहिया को 5 बातों का हुक्म फरमाया था कि उन पर अमल करो और बनी इसराइल को भी अमल करने का हुक्म दो। लिहाजा उन्होंने बनी इसराइल को बैतुल मुक़द्दस में जमा किया और फरमाया, अल्लाह ने मुझे 5 बातों का हुक्म दिया है। अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो और ना ही अल्लाह के साथ किसी को शरीक करो। मैं तुम्हें नमाज का हुक्म देता हूँ जो खुशू व खुजू के साथ अदा करो। मैं तुम्हें रोज़े रखने का हुक्म देता हूँ। बेशक रोज़ेदार के मुंह की बू अल्लाह के नज़दीक मुश्क से भी ज़्यादा मुअत्तर और पसंदीदा है। मैं तुम्हें सदका करने का हुक्म देता हूँ और कसरत से अल्लाह का जिक्र करते रहा करो।
हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की वफ़ात के मुतालिक मुफस्सरीन ने मुख्तलिफ वाक़यात तहरीर किए हैं। ताहम मुफस्सरीन की अक्सरियत ने जिस वाक़े को बयान किया है वो लूका के इंजील समेत बहुत सी किताबों में दर्ज है, जिसका खुलासा ये है कि हज़रत यहया अलैहिस्सलाम के ज़माने में यहूदिया का बादशाह हेरोद एक अय्याश शख्स था, जिसकी वजह से पूरे मुल्क और बनी इसराइल में फस्क व फुजूर फैल रहा था। उसने अपने हकीकी भाई फिलिप की बीवी हेरोदियास को बगैर निकाह अपने घर में रखा हुआ था। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम चूंकि नबी थे और दावत हक़ का काम सर अंजाम देते थे, लिहाजा उन्होंने बादशाह के इस फहश हरकत के खिलाफ आवाज़ बुलंद की, जिसके नतीजे में उन्हें गिरफ्तार करके कैद खाने में डाल दिया गया। बादशाह ने यहया अलैहिस्सलाम को कैद तो कर दिया, लेकिन वो उनसे डरता भी था। वो जानता था कि आप अल्लाह के सच्चे नबी और नेक इंसान हैं। नेज़ बनी इसराइल भी आपकी बहुत इज्जत और एहतराम करते हैं। लेकिन बादशाह की दाश्ता हेरोदियास हज़रत यहया की तालीमात को अपने और अपनी जैसी दूसरी बदकार औरतों के लिए बहुत बड़ा खतरा समझती थी, लिहाजा वो आपकी जान की दुश्मन हो गई। इसी दौरान बादशाह की सालगिरह के मौके पर महल में रक्स व मौसीकी की महफिल जमी, जिसमें हेरोदियास की जवान और खूबसूरत बेटी ने अपनी सहर आमेज रक्स दिखाकर बादशाह को अपने जाल में फंसा लिया। बादशाह ने खुश होकर उससे कहा कि मांग क्या मांगती है। बेटी ने अपनी माँ से मशवरा किया तो वो पहले ही ऐसे मौके की ताक में थी, लिहाजा उसने बेटी से कहा कि बादशाह से यहया अलैहिस्सलाम का सर मांग। बेटी ने बादशाह के सामने अदब से झुककर अर्ज की, ए बादशाह सलामत, मुझे यहया का सर थाल में रखकर मंगवा दीजिए। बादशाह ये सुनकर परेशान हो गया, मगर अपनी महबूबा की बेटी की फरमाइश कैसे रद्द कर सकता था। लिहाजा उसने सिपाहियों को कैद खाना भेजा और हज़रत यहया अलैहिस्सलाम के सर काट कर आपको शहीद कर दिया। आप अलैहिस्सलाम के सर मुबारक को एक थाल में सजाकर अपनी महबूबा की रक्कास बेटी के सामने पेश किया। रिवायतों के मुताबिक हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की शहादत पर आसमान से खून की बारिश हुई और सूरज का रंग सुर्ख हो गया, और जब आपके कटे हुए सर से खून गिरे तो वो ज़मीन पर जोश मारने लगे। लोगों ने उस खून को बहुत दबाया और साफ़ किया, लेकिन वो खून के कतरे इसी तरह जोश मारते रहे, यहाँ तक कि अल्लाह ने बनी इसराइल पर एक सख्त अजाब का फैसला कर दिया। उस वक्त रोम का सीजर अल्बेरियस था। वो हेरोद से नाराज़ हो गया और उसने अपने भतीजे एंटीपा को इसकी सल्तनत पर हमला करने के लिए भेजा। वो एक खूनखार फौज लेकर यहूदिया पर हमला आवर हुआ। बादशाह के लश्कर ने कसम खाई कि जब तक यहया अलैहिस्सलाम का खून जोश मारता रहेगा, हम यहूदियों को कत्ल करते रहेंगे। हज़ारों यहूदी कत्लेआम किए गए। एंटीपा ने हेरोद को शिकस्त दे दी। उसने हेरोद को जंजीर पहनाकर सरे आम रोम ले जाने का फैसला किया। जब हथकड़ियों और जंजीरों में जकड़े दोनों मियाँ बीवी शहर के गलियों से गुजर रहे थे तो उनके सताए हुए लोग उन पर पत्थर मार रहे थे। फिर शहनशाह रोम ने उन दोनों को सहरा में फेंकवा दिया, जहां भूख और प्यास से दोनों मर गए। इंजील में उन रोमी अफवाज को खुदा का लश्कर करार दिया गया है, क्योंकि अल्लाह का ये कानून है कि वो सरकश कौम पर दूसरी सख्त और जंगजू कौम को मुसल्लत कर देता है, जो उन पर कहर बनकर टूटते हैं और उस कौम को तबाह कर डालते हैं। मवर्रखीन ने लिखा है कि अमवी खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलक जब दमिश्क में मस्जिद तामीर करवा रहे थे तो इस दौरान वहाँ एक गार दरियाफ्त हुआ। इत्तला मिलने पर खलीफा खुद गार में दाखिल हुए तो देखा कि एक संदूक में इंसानी सर रखा हुआ है और उस संदूक पर लिखा था कि ये यहया इब्ने ज़करिया का सर है। उनका चेहरा और बाल अपनी असली हालत में थे और यूँ लगता था जैसे अभी शहीद। तो दोस्तों, ये था हमारा एक्शन जो आपने देखा किस तरह से ये यहूदी जो कौम है ये वाकई में बहुत ख़राब कौम है। ये गद्दार कौम जो ऐसे लोगों को कत्ल करती थी जो इनको एक अल्लाह की दावत देते थे, अल्लाह की बातें बताते थे, दीन की बातें बताते, अच्छी बातें बताते, और ये उनको कत्ल कर देती थी। तो उसके बारे में ये आपने तमाम वीडियो में जाना, ये कौम के बारे में, और जो पैगंबर थे यहया अलैहिस्सलाम उनको इन लोगों किस तरह से शहीद किया, तमाम चीज़ें जो थी इस वीडियो में पता चली। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको शेयर ज़रूर करिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।